Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. Yes बेटा, मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे जितना वर्क मैं आपको करवा रहा हूँ, जो वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, उन सभी के ऊपर आप मन लगा करके काम कर रहे हो। लेट अस चलते हैं बेटा। हमारा जो लेसन है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यहाँ बेटा मैंने जो टॉपिक आजकल स्टार्ट करवा रखा है दिस वन आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसका अगर पिछला वीडियो अगर मैं आपको बोलूं तो इस आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर मैंने आपको पिछला वीडियो जो दिया था वो पीरियोडिक ट्रेंड्स का दिया था कि भाई कैसे करके अलोंग पीरियड अगर आप मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या चेंज आता है। आई हैव टोल्ड यू कि अलोंग पीरियड अगर मूव करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा उस कंडीशन में साइज छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस छोटी होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। व्हाट द कंसेप्ट। अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है एंड नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगी। इन दैट कंडीशन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको जो ग्रुप 1 हो गया या ग्रुप 2 हो गया या पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, इनके बारे में सारे कंसेप्ट आपको डिटेल में समझाया था आपको। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू कि कैसे करके आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन आया था। ठीक है बेटा, आपको ध्यान होगा। और मैंने आपको बोला था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर मैं बात करूं, P3 हो गया, P6 हो गया या D5 हो गया, D10 हो गया, F7 हो गया और F जो क्या कहते हैं कि आपका 14 है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनते हैं बेटा, दीज आर मोस्ट स्टेबल। दैट्स व्हाई तभी तो हमने बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन से ज्यादा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। जबकि अगर मान लो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो किससे ज्यादा होती है, दिस वन ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, सॉरी नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी, ऑक्सीजन की। द रीजन यहाँ पे क्या आ रहा था, दिस वन 2p3, यहाँ क्या आ रहा था 2p4 वाला कंसेप्ट था। जब यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये कैसा बना, 2p2 बना। ये कितना बना, दिस वन 2p3। मतलब इस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना टफ है, इसलिए सेकंड इसकी क्या बन गई, ज्यादा बन गई ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की फर्स्ट किससे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे 2p क्या है, 3 है। तो ये कंसेप्ट जो है मैंने आपका जो पिछला वीडियो था बेटा उसमें आपको डिटेल में आपको कंसेप्ट करवाया था। लेट अस मूव। आज बेटा मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ एंड दिस वन इज, यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी को बेस मान करके बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। तो एक्सेप्शन से क्या क्या बनते हैं उनके ऊपर हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है बेटा, नाउ एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या बनते हैं इनके ऊपर हम वर्क करेंगे। और इसमें आया बेटा सबसे पहले लिखूंगा मैं द फर्स्ट वन, ये लिखा है बेटा मैंने बोरोन फैमिली। क्या है बेटा, द फर्स्ट वन दिस वन बोरोन फैमिली। अब ध्यान देंगे बेटा, बोरोन फैमिली की अगर बात करें, बोरोन फैमिली मतलब ग्रुप नंबर किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 13 की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ आता है ये आता है पी ब्लॉक के अंदर। सभी को इतना ध्यान होना चाहिए। ठीक है बेटा, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, दिस वन यहां से लिखूंगा, बोरोन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। ठीक है बेटा, अगर आपको याद होगा इनका मैजिक नंबर तो याद होना चाहिए 8 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, 32। बोरोन कितना है बेटा, दिस वन 5, 8 5 13 हो गया, 13 18 8 3 11 मतलब 31, 8 1 9 मतलब कितना 49, 9 2 11 मतलब कितना हो गया 81। ठीक है बेटा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत डिटेल में आपको मैंने बता रखा है मैजिक नंबर का कंसेप्ट। अब ध्यान देंगे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने इसके अंदर जो ग्रुप नंबर 13 है उसके अंदर हमने क्या दिखाना है, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।
जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसके ऑर्डर को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, ये हमारे पास 13 ग्रुप है, और ग्रुप में अगर आपको याद होगा ग्रुप का कंसेप्ट क्या दिया था कि ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या बोला बेटा मैंने, सेम बोला। फिर क्या बोला, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में क्या आइडिया दिया, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर रेडियस या साइज के बारे में क्या बोला, साइज इंक्रीज करेगा। इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी बोली थी वो क्या बोली थी ग्रुप के अंदर, वो डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा, यस एंड नो। अब अगर यहां से लेकर के यहां मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब रेगुलरली टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, जस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं तो यहां से लेकर के मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि बोरोन के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि वो सबसे टॉप में है, और नीचे जाते जाते इस कंसेप्ट को अगर बेस माने तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। दैट्स व्हाई यहां जो ऑर्डर बनना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का वो कैसा होगा, बोरोन सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम हो गया, फिर गैलियम हो गया, फिर इंडियम हो गया, और फिर क्या बन गया, थैलियम। ठीक है बेटा, ये इसका क्या बनना चाहिए, ऑर्डर बनना चाहिए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बोरोन फैमिली एज वेल एज द ग्रुप नंबर 13। बट एक्चुअली जो ये ऑर्डर बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस वन टोटली रॉन्ग। क्या है बेटा, दिस वन टोटली रॉन्ग। ये अपने आप में जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाया गया है वो बिल्कुल गलत है। जबकि इसे अगर बेस माने, इस कंसेप्ट को अगर बेस माने तो उसके हिसाब से तो ये करेक्ट है कि वे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसलिए बोरोन की ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, यहाँ ऑर्डर कुछ चेंज होता है, और वो कंसेप्ट बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आपको ध्यान देना है। ये मैं ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, देखो आप यहाँ मान लो लाइक दिस वन आयनाइजेशन एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ लिखेंगे हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर के लिए जा रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। और यहाँ लिख देते हैं दिस वन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है। अगर मैं इसका एक्चुअल ऑर्डर अगर आपको बताऊं तो बेटा इसका एक्चुअल ऑर्डर ऐसे करके है, लाइक दिस वन, ये ऐसे करके ऑर्डर बनता है। ठीक है, ध्यान देंगे क्या क्या मैं यहां बताना चाह रहा हूं, ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, ये ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ठीक है बेटा, लाइन को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ये ऐसे करके बना दिया। अब आपको ध्यान देना है, यहां जो एलिमेंट आता है बेटा, दिस इज बोरोन, दिस वन एल्यूमिनियम, दिस वन गैलियम, दिस वन इंडियम, एंड दिस वन थैलियम। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अगर आप देखें तो क्या ऑर्डर बन रहा है, यहाँ देखो आप, लाइक दिस वन, ये ऐसे बना। इसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा है वो आपको ध्यान रखना, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ये ऐसे बना दिया बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। सबसे कम जो एनर्जी आपको दिख रही है वो इंडियम के अंदर बन रही है। अगर मान लो बोरोन को मैं 1 नंबर देता हूं, इसको 2 नंबर देता हूं, इसको 3 नंबर देता हूं, इसको 4 नंबर देता हूं, और इसको 5 नंबर देता हूं, तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी बन रही है बेटा वो किसकी बन रही है, सबसे ज्यादा बन रही है 1, पहले वाले नंबर की। फिर किसकी बन रही है, 1 के बाद दिस वन 5 नंबर, किसकी आगे बेटा, दिस वन 5, थैलियम। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, गैलियम, गैलियम का नंबर कौन सा, 3rd। ठीक है, गैलियम के बाद कौन आ रहा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का नंबर कौन सा है, 2 नंबर। और उसके बाद इंडियम का नंबर कौन सा, 4 नंबर। तो ये तो बेटा मैंने आपको की बना करके आपको दे दी है, ये की आपको याद रखना है। और अगर एक्चुअल ऑर्डर की अगर बात करें, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी वो किसमें बनेगी बेटा? बोरोन में बनेगी। ठीक है, बोरोन के बाद पांचवा नंबर कौन सा आ गया? दिस वन थैलियम। थैलियम के बाद थर्ड नंबर कौन सा बना? दिस वन गैलियम। गैलियम के बाद सेकंड नंबर कौन सा बना? दिस वन एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद फोर्थ नंबर किसका बना? इंडियम का बना। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। यही करेक्ट ऑर्डर है, यही आपको याद भी रखना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग। बोरोन के बाद आया थैलियम। थैलियम के बाद गैलियम आ रहा है, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम के बाद क्या आ रहा है? इंडियम आ रहा है। कंसेप्ट को समझिए कि भाई ऐसा क्यों लिखा गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या? तो ध्यान देंगे बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताऊं लाइक दिस वन, कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, दिस वन इज कॉल्ड, अगर आपको याद होगा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। है याद आपको? थोड़ा सा मैं रिकैप करवा लेता हूं और आपको याद होना चाहिए। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने बोला था दिस वन स्कूटी। क्या बोला था बेटा? स्कूटी और जिंक हो गया, वैसे हो गया। उसके बाद बोला था क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के बाद आयरन हो गया, आयरन के बाद कॉपर हो गया, बराबर कोई नहीं। ये ऐसे करके बनाया था, ये ऑर्डर बना के आपको दिया था। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये ऐसे करके ऑर्डर बनाया था। दिस वन इज कॉल्ड, यहां जो चीज मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये मैंने ड्रॉ कर रखी है दिस वन। ये जो ऑर्डर बनाया है दिस वन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर आपको बना करके मैंने दे रखा है। स्कूटी, जिंक, वैसे, बराबर, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कॉपर हो गया और कोई नहीं। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप इन एलिमेंट की अगर बात करें, अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करते हैं बेटा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम 21, 3D की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 3D ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम 21 से लेकर के और आगे हम मूव करते हैं जिसमें Zn 30 तक मूव करते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप, यहां पे स्कैंडियम 21 से लेकर के और Zn 30 तक रेगुलरली क्या हम बोलते हैं कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ये मैंने ड्रॉ करके, ऑर्डर ड्रॉ करके आपको दे दिया। मतलब निकल में जाकर के साइज क्या हो गया? छोटा हो रहा है। सबसे बड़ा साइज किसमें आ रहा है? स्कैंडियम के अंदर आ रहा है। अब अगर आपको याद होगा, अगर मैं गैलियम की बात करता हूं, तो गैलियम बेटा अपने आप में इसका जो एटॉमिक नंबर बनता है वो 31 का बनता है। और मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो हमारे पास गैलियम होता है, इस गैलियम के अंदर भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है। और गैलियम में जब ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा तो इस गैलियम का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई अगर गैलियम के अंदर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगता है, इसका साइज अगर छोटा हो रहा है एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में, तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गैलियम की होगी, रेदर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम। इसलिए अगर गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, अगर इन दोनों में से मैं आपको बोलूं कि भाई गैलियम के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा क्यों है, तो रीजन क्या देंगे बेटा? दिस इज ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड विच अकर्स इन द केस ऑफ गैलियम आफ्टर जिंक। जो जिंक के बाद किसमें अप्लाई हो रहा है? केवल ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है बेटा, इनके ऊपर अप्लाई होता है। और इसके बाद अगर पी ब्लॉक की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें केवल और केवल कौन सा एलिमेंट आता है? गैलियम आता है। तो बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम से ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा हो रही है? दिस वन इज कॉल्ड गैलियम। अगला कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि भाई थैलियम क्यों यहाँ पे आ गया। थैलियम यहाँ पे आने के पीछे रीजन बनता है, अगर थैलियम की अगर मैं बात करूं, थैलियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखो बेटा, ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम कितना हो गया? 81 हो गया। आपको मैंने एक कंसेप्ट दिया था, दिस वन इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपको याद होगा। अगर लैंथेनॉइड की अगर मैं बात करूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ ये भी आपको डिटेल में मैंने बता दिया था, थोड़ा रिकैप करूंगा। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटीशियम 71 तक होते हैं। और अगर आप यहाँ देखें बेटा, आप तो इसमें जिनोन आ गया और इसके बाद 4F आ गया, 5D आ गया, 6S आ गया।
इनका 4f यहाँ जाते जाते क्या हो जाता है, भर जाता है, 14 आ जाता है। और इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, 71, यहाँ 14 नहीं लिखता मैं, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, केवल मैं ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो ल्यूटिशियम है, इस ल्यूटिशियम में कितना हो गया, 71। और 71 जब आप बोलते हैं तो 4f ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। 4f ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो जाता है लास्ट में जाकर के, किसके केस में जाकर के, ल्यूटिशियम के केस में जाकर के। और जब आप ल्यूटिशियम से 71 से किस में जाएंगे, दिस वन 81। तो मैंने आपको बोला था कि ल्यूटिशियम के बाद या 71 के बाद भी जो एलिमेंट हमारे पास आते हैं, अगर मैं हाफनियम की बात करता हूँ, हाफनियम हो गया, टेंटेलम हो गया, वोल्फ्रेम हो गया, रिहीनियम हो गया, मतलब 71 के बाद जितने भी बाकी के एलिमेंट्स आएंगे उनके ऊपर भी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। एंड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज नथिंग, जैसे जैसे हम किसी लेंथेनोइड सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट मूव करते हैं, तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ में एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कम होती जाती है। दिस वन इज कॉल्ड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द f orbital which causes increasing effective nuclear charge, and due to this one जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो एलिमेंट्स है उनका साइज कम होने लगता है। तो ये हमारे पास लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स व्हाई अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो थैलियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना 81 है, वो 71 के बाद आया, अगर वो 71 के बाद आया इसका मतलब इसके ऊपर भी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। अगर यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होगा, दैट्स व्हाई अगर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, और साइज छोटा होने के कारण उस कंडीशन में जाकर के इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ जाती है, और वो कितनी रेंज में आ जाती है, बोरोन के बाद कौन आ जाता है, थैलियम। दैट्स व्हाई दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, और यही आपको याद रखना है। दिस वन वेरी वेरी एक्सेप्शनल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। मतलब 15324 15324 याद रखो, एलिमेंट को ऊपर से नीचे तक नंबर देना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दो, और उसके बाद जो ऑर्डर बनेगा 15324, ठीक है ना। 15 हो गया, 3 हो गया, 2 और 4 ऐसे करके आपको इसे याद रखें, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा, लेट अस मूव। बोरोन फैमिली की बात चलते हैं, नाउ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14। ठीक है बेटा, सो लेट अस मूव। अब चलेंगे नाउ द सेकंड वन, यहाँ लिख देंगे दिस वन कार्बन फैमिली, और सभी को पता है ग्रुप नंबर कौन सा, 14, ठीक है, पी ब्लॉक से। तो यहाँ गया कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ भी पैटर्न जो बनता है वो पैटर्न मैं यहाँ आपको लिखवा रहा हूँ। क्या पैटर्न इसका बनेगा, ये याद ही रखना, सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे ज्यादा जो एक्चुअल ऑर्डर है, हाँ वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा कार्बन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम। केवल इन दोनों के अंदर यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जर्मेनियम में नहीं लगता, केवल गैलियम के अंदर लगता है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आ गया जर्मेनियम, के बाद आ जाएगा नाउ दिस वन लेड, और लेड के बाद आता है टिन। बस इतना सा अंतर, एक स्मॉल सा अंतर बना। किसके अंदर बना बेटा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ मैजिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 8 18 18 और 32, ये कितना हो गया, जिसमें 6 8 और 6 कितना हो गया, 14, और 14 और 18 कितना हो गया, 31 को था तो ये कितना बनेगा, 32 हो गया, और 32 और 8 मतलब कितना हो गया, 8 और 2 10, वो 49 था तो ये 50 बनेगा, और ये कितना बन गया, जिसमें 82। तो यहाँ हमारे पास जो लेड आया बेटा, वो लेड कितना आ गया, 82 आया। 82 जो आ रहा है वो किसके बाद आ रहा है, 71 के बाद आ रहा है, इतना आपको याद रखना। और अगर ये 82 71 के बाद आ रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या लग रहा है, दिस वन इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज छोटा हो गया, और इसके अंदर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी बनेगी वो टिन से क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास कार्बन फैमिली। लेट अस मूव, चलते हैं थर्ड नंबर का एक्सेप्शन जो बनता है उसके ऊपर वर्क करते हैं। लेट अस मूव थर्ड वन। इसमें चलते हैं बेटा डी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, और थर्ड वन में लिखेंगे दिस वन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को थोड़ा मैं फटाफट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, लाइक दिस वन 3D हो गया, 4D हो गया और 5D। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम। यहाँ से आया यट्रियम, इसके बाद आया जिरकोनियम, इसके बाद नियोबियम, मोलिब्डिनम, टेक्नीशियम, लेंथेनम हो गया, यहाँ हाफनियम हो गया, टेंटेलम हो गया, वोल्फ्रेम हो गया, रेनियम। इतना आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चों को बहुत जल्दी जितने भी सारे ये एलिमेंट्स हैं बार बार लिखने भी चाहिए, तभी ये हमें बार बार क्या होते हैं, याद होते हैं। दिस वन 3D, दिस वन 4D, दिस वन 5D। ठीक है बेटा, बहुत जल्दी समझ जाओ इनको। ऐसे करके ड्रॉ कर दिया हमने, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। अगर मान लो मैं ग्रुप की अगर बात करूं, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, छठवां, सातवां, आठवां, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ये ग्रुप नंबर इनका बना दिया। ध्यान देंगे इनका ऑर्डर क्या क्या बनता है, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, ये आपका कितना हो गया, दिस वन 21, ये कितना बनता है 30, ये कितना बनता है 48, ये कितना बनता है 80 बनता है, ये कितना बनता है 39, ये कितना बनता है 57, ये कितना बनता है दिस वन 72। ठीक है बेटा, इतना आपको याद रखना है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये अगर मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे दिस वन 57 के बाद 72 लिखा, तो यहाँ हमारे पास जो है सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटिशियम 71 तक जितने एलिमेंट्स आए हैं बेटा, दीज आर, ये अपने आप में क्या होंगे बेटा, लेंथेनोइड्स। और 71 के बाद 72 जो हाफनियम आया वो फिर डी ब्लॉक के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो बहुत क्लियरली आपको ध्यान होना चाहिए कि जस्ट फ्रॉम हाफनियम 72 से लेकर के और जो हमारे पास ये मरकरी 80 है, इन सभी के अंदर, क्योंकि मैं स्पेशली डी ब्लॉक की में बात कर रहा हूँ, इसमें इन सभी के अंदर क्या लगेगा बेटा, दिस वन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। सभी में क्या लगना, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी बनेगी वो इनकी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। बहुत क्लियर है बेटा। जब इतना पता चल गया तो अब हम चलते हैं कि ट्रेंड क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले चलते हैं नाउ ग्रुप नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये ग्रुप नंबर थर्ड है। ग्रुप नंबर थर्ड में जो ऑर्डर बनता है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ये सिंपल सा ग्रुप का कंसेप्ट आ गया। ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। मतलब कम अगर होगी तो 5D की सबसे कम, फिर आएगा 4D और फिर आएगा दिस वन 3D। या एग्जाम्पल अगर मान लो इसका बनाए आप, ठीक है, और करके अगर इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो सबसे कम किसकी बन रही है, 5D की। लेंथेनम हो गया, फिर क्या आएगा दिस वन यट्रियम हो गया, और फिर कौन हो गया सबसे ज्यादा किसकी बनेगी, स्कैंडियम। इतना आपको याद रखना है। ठीक है बेटा। क्या बोला गया कि यहां लिख देंगे बेटा, यहां लिखेंगे एब्सेंस ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ग्रुप नंबर थर्ड में कोई भी लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, इतना आपको याद रखना है। जो ग्रुप नंबर थर्ड है, दिस इज द ग्रुप नंबर थर्ड। स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, और उसके बाद क्या बन गया, जिसमें लेंथेनम। इनके अंदर कहीं भी क्या नहीं लगता है, जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं लगता। दैट्स व्हाई जो ऑर्डर बनेगा वो सब जैसे ग्रुप में रूटीन में बनता है, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो सेम रहेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी,
इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी। हमने क्या किया, 5d की कम है, फिर 4d फिर 3d, दैट्स वाई लेंथेनम हो गया, इसके बाद यट्रियम हो गया, और इसके बाद क्या बन गया, स्कैंडियम। नाउ अगला कंसेप्ट यहाँ पे आता है, ग्रुप नंबर 4 हो गया, ग्रुप नंबर 5 हो गया, ग्रुप नंबर 6 हो गया, एंड ग्रुप नंबर 10। इतना आपको याद रखना है बेटा, ये ऐसे करके बना दिए। इनका जो ऑर्डर बनता है, इस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या बनेगा, दिस वन सबसे कम बनेगा 3d बनेगा, फिर बनेगा 4d, और फिर बनेगा बेटा 5d। ये ऑर्डर इसका बनता है, ठीक है बेटा। सबसे कम, अब 5d का ज्यादा क्यों बना, मतलब 5d के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों बन रही, क्योंकि 5d में जाते जाते जैसे हम गए, क्योंकि 5d ये वाले सीरीज है बेटा, ये पीरियड वाले एलिमेंट्स, इनके अंदर क्या अप्लाई हो रहा है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन अगर इनके अंदर बढ़ गया, इन दैट कंडीशन इनके अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी। या मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, टाइटेनियम हो गया, जिरकोनियम, हाफनियम हो गया, तो सबसे कम किसमें होगा बेटा, दिस वन टाइटेनियम सबसे कम, फिर कौन आएगा बेटा, दिस वन जिरकोनियम, फिर कौन आएगा, दिस वन हाफनियम। बाकी के जितने ग्रुप मैंने यहाँ लिखे हैं, चाहे 5th हो गया, 6th हो गया, 10 हो गया, इन सभी के अंदर यही ऑर्डर चलेगा। यही आपको याद रखना है, ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। या इसके बाद हम लेटेस्ट मूव, हम चलते हैं ग्रुप नंबर, जो नेक्स्ट बनेगा, ग्रुप नंबर 7 हो गया, ग्रुप नंबर 8 हो गया, ग्रुप नंबर 9 हो गया, ग्रुप नंबर 11 हो गया, और ग्रुप नंबर 12 हो गया, ठीक है बेटा। मतलब 4, 5, 6 और 7 यहाँ आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 यहाँ आ गया, 11 और 12, ये ऐसे करके बना दे। इसका जो ऑर्डर बनता है, इसमें आता है बेटा, जो 4d बनता है वो सबसे कम बनता है, फिर 3d बनता है, फिर क्या बनता है, 5d बनता है। याद रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर गोल्ड में सिल्वर की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, फिर कॉपर की होती है, फिर किसके, गोल्ड की होती है। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी बन रही है वो गोल्ड की बन रही है। इसमें क्या बन गया, दिस वन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर मान लो कॉपर और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर और भी कम बन रही है, किसके रिस्पेक्ट में बन रही है, कॉपर के रिस्पेक्ट, मतलब जो सिल्वर है उसके अंदर सबसे कम बन रही है, देन कॉपर, देन गोल्ड। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपको, इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। अगर आप ये ऑर्डर इजिली याद कर लेते हैं बेटा, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी वो एग्जांपल दे देगा, मान लो उसने एक ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया, और उसमें क्या कहते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड को उसने 4 तरीके से या कोई दूसरा ले लिया, ऐसे करके अरेंज कर दिया। आपको केवल इतना याद रखना है कि भाई हमारे पास ये कौन से ग्रुप की एलिमेंट्स हैं। अगर आपको ग्रुप के एलिमेंट्स याद हैं और उसके बाद क्या कहते हैं कि उनका ऑर्डर याद है, तो आपको इनको अरेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। करना, नोट करना बेटा से। यस बेटा, चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा, अब हमारे पास अगला जो कंसेप्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी को बेस मान करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। बहुत मजेदार कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी वाला। कहीं भी किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए या ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। पॉजिटिव होकर के आपको बैठना है, सुनते रहना है। यहाँ लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे द फर्स्ट वन, फॉर कैटायन या कैटायंस आयनाइजेशन एनर्जी increases with increasing the charge on the
कटायन। ध्यान देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बोला गया कि अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी? कैटायन की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कैटायन, कि कैटायन के ऊपर कितना चार्ज आता है। कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। पहला पॉइंट। नाउ द सेकंड वन, फॉर एनायंस आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, इसके अपोजिट में बोल देंगे विद इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द एनायन। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि अगर मैं यहां पे लिखूं आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा? एनायन की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे बेटा? यहां लिख देंगे बेटा दिस वन चार्ज ऑन द एनायन। एनायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी। कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। नाउ द थर्ड वन, यहां लिखेंगे फॉर द सेम एलिमेंट द इलेक्ट्रॉनिक configuration is not considered whether it is half filled or fully filled, rather than charge is considered। ध्यान से सुनिए बेटा, क्या बोला गया? फॉर द सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो सेम एलिमेंट के लिए क्या बोला गया कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको कंसिडर नहीं करते हैं चाहे वो फुल्ली फिल्ड हो चाहे हाफ फिल्ड हो, क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और मैंने आपको बोला था कि भाई जो हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है वहां पे जाकर के आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन अगर मान लो सेम एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं, रेदर देन हम चार्ज को कंसिडर करते हैं। ध्यान देंगे, मान लो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स ये पॉइंट हमारे पास बनता है ये कि जैसे मान लो हम क्या करते हैं बेटे, लाइक वी हैव, जैसे मान लो मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को लिया, दूसरा मैं लेता हूं नाइट्रोजन +1 को लेता हूं, तीसरा मैं लेता हूं नाइट्रोजन 3 नेगेटिव को लेता हूं। अगर आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे बेटा, नाइट्रोजन क्योंकि 7 होता है तो 1s2 हो गया, 2s2 हो गया और 2p कितना हो गया? 3 हो गया। ये 2p3 है। अगर यहाँ लिखेंगे बेटा, यहाँ 2p2 होता है और यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना हो गया बेटा? दिस वन 2p3 पहले से था, 3 और आ गया तो 2p6 हो गया। इतना ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे बोले तो सबसे ज्यादा, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर बेस मानते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो ऑर्डर बनेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, वही कंसेप्ट था। तो सबसे ज्यादा कौन बनेगा? N3 नेगेटिव आए। फिर कौन बनेगा बेटा? दिस वन जो N आ गया, फिर ये आएगा बेटा, और फिर कौन आएगा? N+ आए। दिस इज द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड विच वन इज टोटली रॉन्ग। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बेस मान करके बना है। सेम एलिमेंट के अंदर अगर चार्ज बनता है तो उस कंडीशन में ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जब सेम एलिमेंट हो तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, इस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे, रेदर देन चार्ज को कंसिडर करेंगे। और अब आपको पता है कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ, नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है। ऐसी कंडीशन में जहां चार्ज मतलब पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव वाला चार्ज होगा तो क्या बढ़ेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें घट जाएगा। ठीक है बेटा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या होगा? बढ़ेगा। इन दिस कंडीशन
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए अगर आप इसका ऑर्डर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसके ऑर्डर में क्या बनेगा, सबसे ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन बनेगा, n प्लस साइन के अंदर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर किसके अंदर होगी बेटा, n, और सबसे कम किसमें होगी, N3 नेगेटिव आयन। या इसी को अगर आप दूसरे पैटर्न में लिख रहे हैं तो N3 नेगेटिव आयन, फिर क्या आ जाएगा बेटा, N आएगा, और लास्ट में जाकर के क्या बनेगा, N प्लस आयन। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर आप बात करते हैं कैटाइंस के अंदर, कैटाइन जैसे जो चार्ज है वो बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी इसमें कुछ एक्सरसाइज है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जो कुछ करवाया गया वो सारा समझ में आ रहा होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे आगे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये था बेटा आज का प्रैक्टिस करो, नोट करो। नाउ लेट अस मूव। अब हम चलते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे और वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखो बेटा, अरेंज द फॉलोइंग विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IE। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। क्या क्या है बेटा इसके अंदर, ये ड्रॉ कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो O नेगेटिव हो गया, O2 नेगेटिव, या यहाँ से N को लेते हैं, N3 नेगेटिव हो गया, N2 नेगेटिव हो गया, N नेगेटिव हो गया, N हो गया, या Fe+2 आयन हो गया, Fe+3 आयन हो गया, Fe हो गया, या यहाँ से Mn+7 हो गया, Mn+4 हो गया, Mn+6 हो गया, Mn+2 हो गया। ठीक है बेटा, या यहाँ से N+ हो गया, N हो गया, N3 नेगेटिव हो गया, या यहाँ से लेते हैं दिस वन, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, या यहाँ से लेते हैं दिस वन, स्कैंडियम हो गया, इसके बाद यट्रियम हो गया, एंड लैंथेनम हो गया, या पैलेडियम हो गया, या सिल्वर हो गया। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है और इनको हमने सॉल्व करना है। किसको बेस मान करके, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है उसे बेस मान करके हमने इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। अब अगर आपको ध्यान हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं, उनमें से अगर सेकंड नंबर का पॉइंट अगर आपको याद है कि एनायन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे, O2 नेगेटिव आयन के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसके रिस्पेक्ट में, O नेगेटिव के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें बढ़ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में और ज्यादा। यहां अगर लिखेंगे तो क्या ऑर्डर बनेगा बेटा, इसमें सबसे पहले आएगा N3 नेगेटिव हो गया, N2 नेगेटिव हो गया, N नेगेटिव हो गया, और ये बन गया आपका N। ठीक है बेटा, अगर यहां देखेंगे बेटा, मतलब यहां Fe सबसे पहले आएगा, फिर आएगा Fe+2 आयन हो गया, और फिर आएगा Fe+3 आयन। सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Fe+3 आयन के अंदर बनेगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज्यादा बनेगी। यहां लिखेंगे Mn+2 आयन हो गया, Mn4+ आयन हो गया, Mn+6 हो गया, ठीक है, 6+ आयन, या जो Mn है वो +7। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर बनेगा। अगर यहां लिखेंगे, अभी कंसेप्ट करवा दिया, मतलब सबसे कम किसमें बनेगा, N3 के अंदर बनेगा। सेम एलिमेंट चार्ज को कंसीडर करेंगे, N3 हो गया, फिर N हो गया, फिर N+ आयन हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आया कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये है 3D का, ये 4D का, और ये 5D का। लेकिन ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 11 वाला है,
और अभी मैंने आपको ग्रुप नंबर 11 का ऑर्डर दिया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे 4D, फिर 3D और फिर 5D, ये बताया था ऑर्डर। तो 4D सबसे पहले आ गया, यही आपको याद रखना है। ये आ गया हमारे पास दिस वन 4D, फिर आएगा हमारे पास 3D कॉपर, फिर आएगा हमारे पास दिस वन गोल्ड। ठीक है बेटा, अगर आप देखें आप, ये हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा 3rd है, और ये बना हमारे पास स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, लेंथेनम हो गया। यहाँ जो ऑर्डर बन रहा था, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन इसमें अप्लाई नहीं होता है, तो 5D हो गया, फिर इसके बाद 4D हो गया, फिर सबसे ज्यादा 3D। तो ये आपके पास 5D मतलब दिस वन लेंथेनम हो गया, यट्रियम हो गया, और फिर क्या बना दिस वन स्कैंडियम, ये ऑर्डर बन गया। यहाँ ध्यान देंगे पैलेडियम हो गया और सिल्वर हो गया। इनमें से जो सिल्वर है उसकी कम होती है, पैलेडियम की ज्यादा होती है। एक्चुअली जो पैलेडियम होता है उसके अंदर 4D10 हो गया और 5S जो है 0 होता है, और सिल्वर के अंदर 4D10 हो गया और उसके बाद जो 5S बनेगा वो 1 बनता है। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे आप। यहाँ इसके अंदर का एक सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान से हट रहिए। ऐसे ये 4D10 बनता है, यहाँ भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, लाइक दिस वन। ऐसी कंडीशन अगर देखें तो जो सिल्वर है उस सिल्वर के अंदर जो बनेगा दिस वन, ये क्या बनेगा बेटा, इसे हमने कितना लिख दिया, इसकी जो आयनेशन एनर्जी बनेगी सिल्वर के अंदर वो क्या बनेगी, कम बनेगी। ये लिखेंगे 4D10 हो गया और 5S कितना बनता है, 1 बनता है। ठीक है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर में कितना बन गया दिस वन 3D10 4S 1। ठीक है, 4D10 5S 1, तो ये बनेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजिली ये बाहर निकाल देते हैं, जबकि यहाँ पे 4D कितना बन गया, 10 बन गया। दैट्स वाई अगर मान लो पैलेडियम हो गया सिल्वर हो गया, इन दोनों में से अगर हम ये बोले कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली किससे बाहर निकल जाएगा, सिल्वर से। इसलिए सिल्वर के अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी बनती है वो पैलेडियम से क्या बनती है, कम बनती है। दैट्स वाई ये था बेटा हमारे पास जितने भी हमारे पास जो पैटर्न बनते हैं वो पैटर्न भी मैंने आपको सिखा दिए हैं। और आज का जो टॉपिक है आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। नोट करो बेटा इसे आप। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा, खूब तैयारी करते रहे आप। वेल